वैराग्यं पुरं भागं संतुषं परम धर्म पूजनान् तजे निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते ससु केवल पद कंडाय नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदं परम सत्यं केवलं ज्ञान मुक्तिं संतातीतं जगत् सदृशं तत्मताति लक्ष्यं एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भवातीतं निर्गुणैः सद्रूपं चैतन्यं शासनमातीतं जनं न बिन्दुफलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु सद्रूपनाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास में परम व्यास सतगुरु दयाल की अमृतमय वाणी पाना द्वारा पानी राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृतमय वाणी में कार राम सदगुरु देव जी का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणं सतगुरु दयाल को हृदय हरि निपद संगत साधु के आज्ञानम अक्षर सत्तर की कागज गुरु सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु को मिले ये सब अंतर गट के जाने बारम्बार हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे हर जस पद राग धन्ना सिल चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं राम जग के अंदर है और जग राम में। जगत राम में है और राम जगत में, इसमें कोई फेर फार की बात नहीं। आत्मा ब्रह्म एक है और पंच तत्व जगत और सब में रमता राम सिरजनहार विराजमान है घट घट में और कण कण। तो सब चीज जोड़े है अकेली है, सब चीज जुड़े है तो एक पर है जुड़े। जैसे चिदानंद इच्छा सगत दोनों का जोड़ा अपना, तब ये आत्मा बिछड़ करके ब्रह्म से मृत्यु लोक में आई। जब ये पंच तत्व धारण करती है तब ये आत्मा बोल सकती है। आत्मा तो ब्रह्म है। सारी सृष्टि में स्त्री पुरुष की भी आत्मा एक ही ब्रह्म है। स्त्री पुरुष का पंच तत्व भी एक ही है। रचने वाला परमात्मा भी एक है पर गुण अलग है। स्त्री का पुरुष का गुण है। अगर स्त्री स्त्री मिल जाए तो तीसरा होने वाला नहीं, पुरुष पुरुष मिल जाए तो भी तीसरा होने। तो इधर जोड़े की बात बता रहे हैं सुखराम जी महाराज कि संसार में जोड़े से काम करोगे तो आत्मा भी जोड़े से परम पद में मिलेगी। परमात्मा बिना जोड़े मिल नहीं सकते। तो संसार के जोड़े तो सब समझते हैं। संसार का जोड़ा कौन सा है वो महाराज भरमा रहे हैं। तो जगत पहल होए भगत कहो कौन बताई, भगत पहल जो होए जगत क्यों उपजे भाई, नार पहल जो होए पुरुष बिन कैसे होई, पुरुष पहल बिन नार कौन विद जायो कोई, सुखराम व्यास गुरुदेव रे ये पहली होय, तो शिष्य राजा का उपजे सोच बतावो मोय, झूठ पहले जे होय साच कहो कौन बताया, और साच पहले जो होय झूठ क्यों उपजे भाया, जो नासत पहल होय सत्य को होन न देवे, दुश्मन कर पैदास कौन अपने घर लेवे, ए चीजा सुख राम के जोड़े पैदा होय। ये जोड़े पैदा होती है सब चीज, स्त्री पुरुष जगत भगत नार पुरुष सत्य असत झूठ सच व्यास गुरुदेव शिष्य, ये सब जोड़े पैदा होते हैं। तो महाराज फरमाते हैं
दुश्मन और सैन ये भी जोड़े पैदा हो। ए चीजा सुख राम के जोड़े पैदा हो, ये सब जोड़े पैदा होती है। और माया ब्रह्म एक है पर जोड़ा है। माया यहीं रह जाती है और ब्रह्म आत्मा निकल जाती है। तो ब्रह्म आत्मा जाति का इकल्ली में इतनी शक्ति नहीं जो परमात्मा में मिल जावे। स्त्री स्त्री में जब मिल जाता है तो तीसरा नहीं होने वाला है, स्त्री पुरुष से तीसरा होता है। तो जोड़े से सृष्टि उत्पत्ति होती है, तो जोड़े से ही आत्मा परमात्मा में मिलती। माता पिता आत्मा को मिला नहीं सकते। माता पिता सुख दे सकते हैं, माता पिता का गुरु का गुण अलग अलग है। जो सुरगुण निर्गुण भक्ति है वो माता पिता की है। जब तक सुरगुण निर्गुण में तू है तब तक माता पिता के साथ है ही आत्मा तू सुख पा सकती है। परंतु जो गुरु पद का केवल ज्ञान है वो गुण अलग है, और वो भी जोड़े बिना नहीं आता है। तो जोड़ा कौन सा चाहिए? यूं सत्स्वरूप और ब्रह्म रे सुन पंडित कहूं तो, सत्य स्वरूप और ब्रह्म, हे पंडित, हे पिंड में रहने वाली आत्मा, पिंड को खोजने वाला ज्ञानी, ज्ञानी संत साध सब सुनो। सत्स्वरूप कौन है? निरक्षर है, जो आत्मा का पति है। और ब्रह्म कौन है? आत्मा। ये जोड़े होंगे दोनों, पति पत्नी। सत्स्वरूप परमात्मा निरक्षर, वो आएगा कैसे? जोड़े कैसे बढ़ेंगे? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सत्स्वरूप या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, अब सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकत हूँ बैन। सूरत से देख करके मैं ये बैन तेरे को कह रहा हूं कि कहो जीव को रूप बोल के तो एक होई। जीव का कोई रूप है, कोई रंग है या ज्योति उजाला है? कुछ नहीं। तो फिर सत्स्वरूप का भी कोई रूप रंग वर्ण नहीं। जीव आत्मा भी एक धुन है, धड़कन है, तो परमात्मा भी एक धुन है, सत शब्द है, वो सत्य है और वो सत्यलोक ले जाने वाला है। पर कब ले जाएगा? कि ज्ञान ग्रंथ घट माय रूप निरखे नर कोई। ये ज्ञान ग्रंथ जो है इनका घट में अनुभव करे, इसको निरखे, इसमें क्या तरीका लिखा है सत्स्वरूप जागृत होने का, आत्मा का पति जागृत होने का, वो महाराज परमात्मा कल अपनावे, वो साधना करे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान ग्रंथ घट माय रूप निरखे नर कोई, ब्रह्म रूप सुखराम निरख ऐसे सुख पावे। आत्मा ब्रह्म है और इसका पति जो स्वरूप है वो दिव्य है, वो नेचर है, वो मुखारबंद पे नहीं आता है, वो किसी के कहने में नहीं आता है, न वचनों में आता है, न दिष्ट मुष्ट में आता है, वो प्रकट होता है। और प्रकट होने के लिए केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान चाहिए, यानी जोड़ा चाहिए। जोड़े रटे धम्मकों साजे लेवे सांसों सांसा। जोड़े रटे, कागलिया जिभ्या जोड़ा स्त्री पुरुष, रकार मकार जोड़ा स्त्री पुरुष, श्वास और प्रश्वास जोड़ा ये स्त्री पुरुष, ये जोड़े रटे। जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, ब्रह्मा सरस्वती, विष्णु लक्ष्मी, शिव पार्वती, ये सब स्त्री पुरुष जोड़े ही तो हैं, है तो एक ही। राधा कृष्ण शक्ति एक ही है पर है जोड़ा। जोड़े से ही तो अवतार होता है, जोड़े से ही सारा कार्य कर सकते हैं, जोड़े से ही राक्षसों को मार सकते हैं, जोड़े से ही सृष्टि उत्पत्ति होती है और जोड़े से ही आत्मा परमात्मा में मिलती है। तो इस जोड़े की समझ करो, है तो एक ही पर ये जोड़ा बनाया परमात्मा ने सृष्टि उत्पत्ति के लिए। इच्छा शक्ति जो है वो ब्रह्म आत्मा के साथ है, ये जोड़े हैं। और इच्छा शक्ति से ही सब कुछ कार्य होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
जगत बनाई इच्छा शक्ति से, ब्रह्म आत्मा से। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि संसार में ये हमारे ज्ञान को सुनेगा जब जाके समझ आएगा। हमारे ज्ञान को सुनकर के फिर क्या करो जोड़े के लिए कि केवल राम रटो मन मेरा, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। अरे ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इदक करे रे। ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा करते हैं किसकी? केवल राम रटो मन मेरा। केवल सिर्फ ब्रह्म का एक नाम राम है। वो माया ब्रह्म से अलग है, परमात्म ब्रह्म का नाम है। इसके अलावा सब आत्म ब्रह्म के नाम है। ओम भी आत्म ब्रह्म का नाम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये पाप और कर्म दोनों कटेंगे जब जन्म का फेरा मिटेगा। तो श्वास से रटना से पाप खत्म होते हैं और परश्वास की रटना से कर्म खत्म। इसकी महिमा ब्रह्मा जी, सोनकादिक ऋषि शिव जी कर रहे हैं। तो इस महिमा को देख करके, केवली भगवंतों को देख के, जन को देख करे अभिलाखा नरदेही की आशा। नरदेही की आशा रहती है, तो नरदेह बिना हम ये भक्ति कर नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आन मिला बिन राम मिले नहीं। आन जब तक नहीं मिलेगा ये शरीर नरदेही, तब तक वो राम में मिल नहीं सकते। आत्मा परमात्मा रूप नहीं हो सकती। एक परमात्मा रूप बनेगी जब ये इच्छा शक्ति दापेगी, इच्छा शक्ति ममता तिरपत होगी, तब जाके उसमें मिल सकता है। पर मिलाने वाला कौन है? निरक्षर आएगा जब। तो आन मिल्या बिन राम मिले नहीं, और आन राम बराबर नहीं। आन रूप और परमात्मा का नाम राम एक नहीं है। रटता तो रूप ही है, पर आन और राम को एक मत समझो। क्यों? आन तजा बिन राम मिले नहीं। आ सतगुरु की पारखा सुन ली जो जन लोय। ये सतगुरु की पारखा बता रहा हूं। सब हरि के जन भगत यानी ध्यानी सब सुनो, लोय जगत सब सुनो। ये सत्य केवल ज्ञान की परीक्षा है। ये आएगा सांस सांस जोड़े से 3 जोड़े बढ़ेंगे, ये सत्य ज्ञान है। तब महाराज फरमाते वो नेंचर आएगा, जागेगा, और वो तेरे को उस पार लेके जाएगा। वो इच्छा शक्ति को दबाएगा, वो मन को गरीब पांगला बनाएगा। इसलिए महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं, है तो एक पर 2 दिशते। परमात्मा एक है, आत्मा एक है, पंच तत्व एक है, और उस परमात्मा में मिलने का रास्ता भी एक है। अनंत रास्ते हैं, वो सब पगडंडी के हैं, पैरों से चलने के हैं, वो माता पिता के हैं। और जो पखेरु का रास्ता है आकाश उड़ने का, वो पति का है। विघन मंडल में घर करते हैं वो ससुराल आत्मा जा सकती है। जो 3 लोक 14 भुवन में और 3 ब्रह्म के लोक में रहेगी, तब तक वो आत्मा पियर में है। और पियर में है जितने 2 के साथ है। तो जगत अचाई मित करे, फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, जगत राम में। सारा संसार महाराज फरमाते हैं प्रेम करता है, किससे? संसार से। तो संसार झूठा है, सच्चा है? संसार आए बिना राम मिले नहीं, पर आन राम बराबर नहीं हुई। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं संसार आया पर संसार जाएगा, वो झूठा है। इसमें कोई फेरफार फर्क नहीं है। राम जी सब संसार में हैं और संसार राम जी के अंदर है। तो माया ब्रह्म तो एक ही है। एक होगा जब ही तो वो ज्ञान समझोगे। शरीर मिले बिना, इंद्रियों के बिना, बुद्धि के बिना, रटना के बिना ये समझ नहीं सकते। और आत्म ब्रह्म के बिना ये ब्रह्म ज्ञान की समझ आने लगी। तो माया ब्रह्म एक ही है, अलग अलग नहीं है।
जैसे बीज में वृक्ष है, वृक्ष में बीज है। माया हर है तो एक है रे, न्यारा सड़ियो न कोई। रूख बीज के माय है रे, बीज रूख में होई। जीवन अंतो एक है रे, नार पुरुष नहीं दोई। जो जन जभी समझिया रे, जा त्या हर ही होई। रूख बीज में है, बीज रूख में है। रूख है वहां छाया है, छाया है जहाँ रूख है। तो माया हर एक है, न्यारा नहीं है। बीज रूख एक है, जीवन अन्न है, नार पुरुष दो है। पर अन्न एक ही मुंह से जीवते हैं। जितना भी सामग्री बनती है वो अन्न की बनती है। तो अन्न सामग्री एक है। जो जन जब भी समझ आ रहे, जहाँ क्या हरि हो। अगर जिसने इसमें समझ गया, नार हो चाहे पुरुष हो, चाहे महाराज फरमाते हैं माया ब्रह्म हो, जिसने इसमें केवल ज्ञान को समझ लिया, पति को जान गया, तो वो आत्मा पति के संग ससुराल पहुंच सकती है। माता पिता के संग, माता पिता के संग आत्मा पियरी रह सकती है ससुराल। और पति का सेज का सुख भी नहीं ले सकती। सेज का सुख आए ब्याद आनंद मिलियो नहीं बावड़े, हे सिख कहूं मैं तो। आनंद में मिल गया तो फिर बावड़ेगा। जैसे बूंद लहरों में समा गई तो लहरों का ही आनंद लेगी बीचों बीच। और अगर वही बूंद किनारे रही तो कभी कपड़े में लपटेगी, कभी कादे में लपटेगी, कभी किनारे पछाड़े खाती रहेगी। कभी जो नहाने गया तो उनके कपड़े में लग जाएगी, कच्चे उछाड़ बाहर कादे में पड़ जाएगी, किनारे पछाड़े खाती रहेगी। वो लहरों का आनंद नहीं ले सकती। सुख और दुख का संग रहेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, है तो एक अनेका जागा गुरुगम बिन नहीं पावे। आपो भूल भरम में बंदिया भटकत जन्म गमा। अपने आपे को भूल करके भरम में बन जाता है और भटक करके जन्म गमाता रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कुओ धरणी माय है रे, धरण कुआ में होय। ज्यों घड़ो जड़ एक है रे, केवत कहिए दोय। कुआ धरणी में, धरणी में जड़ है। घड़ा जड़ है, जड़ घड़े में। केवत में दो है पर एक ही है, शामिल है। तो दो ही कहूं जा बहुत है रे, गिनतन आवे कोई। दो ही कहूं तो एक है रे, एक कहूं तो दो। दो कहूं तो भी एक है, एक कहूं तो भी दो। माया ब्रह्म दो कहने में आते हैं पर है एक ही, गिनत नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों, इसका कोई गिनत नहीं। पाप कहूं जा पुण्य है रे, पुण्य कहूं जा पाप। बाप कहूं जा पूत है रे, पूत कहूं जा बाप। पूत पिता के माए हैं, पुत्र पिता एक ही है। और जब बिछड़ करके माँ बाप माता के गर्भ में आता है तो वो अलग दिखने लग जाता है। ऐसे पाप और पुण्य दोनों इसी एक शरीर से बनते हैं। जहाँ पुण्य है वह पाप जरूर है, पाप है वह पुण्य भी है। पुण्य और पाप जुड़े रहते हैं। और ये केवल भक्ति पुण्य पाप से अलग है। जो ऊं सांस के साथ करते हो वो पुण्य पाप से अलग है, और श्वास के साथ है वो पुण्य पाप के साथ। उसमें बनते हैं पुण्य पाप श्वास के आधार से, और परश्वास से पुण्य पाप नहीं बनते। और जोड़े से नेंचर आ जाता है, और फिर वो नेंचर पुण्य पाप से कर्म भरम से अलग करते, इसको आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज के इसको अलग करने के लिए जोड़ा चाहिए। माया ब्रह्म का जोड़ा चाहिए, इधर श्वास उश्वास का जोड़ा चाहिए, रकार मकार का जोड़ा चाहिए, इधर कागलिया जिह्वा का जोड़ा चाहिए। जोड़े के बिना ये परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती। जोग कहूं जा भोग है रे, भोग कहूं जा जोग। दुख कहूं जा सुख है रे, निर्मल कहूं जा रोग। या दुख कहूं वहां सोग है, निर्मल हुए वहां रोग। जोग कहूं वहां भोग भी है, भोग है जहाँ जोग है। जोग धारण कर लेते हैं तो उसको भूख तो लगती है, प्यास लगती है, खाना पीना पड़ता है। तो महाराज फरमाते हैं ये सब एक है परंतु सब करना पड़ता है, दो दिखते हैं। तो मौत कहूं जा जन्म है रे, जन्म जा मर जाए। अमी कहूं जा विष है रे, विष जा अमृत थाय। मौत है वहां जन्म भी है, जन्म है वहां मौत भी है। और जन्मेगा वो तो मरेगा। अमृत है वहां विष भी है, विष है जहां अमृत भी।
सब जोड़े पैदा होते हैं महाराज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ब्रह्म ज्ञानी, हे ज्ञानी ध्यानी संत साध सब सुनो, कृष्ण राधा एक है, सीता और राम एक है, शिव शक्ति एक है, ब्रह्मा सरस्वती एक है, सरस्वती कंठ में है, ब्रह्मा बुद्धि में है, शुद्धि बुद्धि दोनों हृदय में शिव जी का गुण है, श्वास और चेतन दोनों साथ है, तो श्वास शक्ति का वाहन है और चेतन विष्णु है। तो इसमें किस में फर्क करोगे, क्या कम करोगे, क्या ज्यादा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ब्रह्म ज्ञानी नर एक है रे, बढ़ते प्रगट दो। ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा तो सब एक है, आत्मा भी एक है, नर नारी भी पंच तत्व का एक ही है, बस बरतना प्रगट। तुम जोड़े को बरतोगे तब एक तेरे को लेने को आएगा, जब जोड़ा ही नहीं बरतोगे तो वो एक पति तेरे को लेने को कब आएगा? पतिव्रता सब स्त्री जब ही है जब एक पति में। तो एक कौन है पति? आत्मा का नेंच, और शरब्रह्म अक्षर ब्रह्म माता पिता। तो माता पिता के साथ रहेगा जब तक आना जाना रहेगा, तो एक परमात्मा रूप नहीं बन सकते। है तो एक, पर परमात्मा रूप नहीं बन सकते। ये बढ़ते प्रगट दो, तीन लोक 14, तीनों 14 लोक मेरे, जोड़े बिना नहीं कोई। तीनों 14 लोक में सब जोड़े में है, जोड़े बिना कोई नहीं, जोड़े से अलग नहीं। दिसे सोही ब्रह्म रूप है रे, बोले सोई हर आप। दिसे वो भी सब आत्मा ब्रह्म रूप है, और बोलते हैं तो हर परमात्मा सबके घट में है। वही शक्ति देता है, वही रक्षा करता है, और वही बुलवाता है। पराक्रम दोनों का है, आत्मा और राम और माया का शरीर, तीनों संग रहते। तो एक भी है और दो दिखते हैं, प्रगटते दो है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि के सुखदेव भरम छोड़ दे रे, सांच न केवल जाप। तो ये सारे भरम को छोड़ दे, जब तक तेरे ये भरम रहेगा। एक होंगे दो है, एक कौन है? माया ब्रह्म दो दिखते हैं, पर आत्मा चेतन एक है। पर सबके साथ एक आत्मा चेतन के साथ इच्छा शक्ति रहती है। क्यों? इच्छा शक्ति के चिदानंद के भोग बनता है जब भी ये आत्मा गर्भ में आती है, जब भी मृत्यु लोक में आती है, और जब भी अवतार लेते हैं, नित्य अवतार निमित्त अवतार। इसी कारण नित्य अवतार आते हैं आत्मा को ज्ञान समझाने के लिए, परमात्मा मिलाने के लिए, और निमित्त अवतार आते हैं राक्षसों का दमन करने। और दोनों अवतार जोड़े आते हैं। जन्माष्टमी को दरियाव जी का अवतार हुआ, इधर कृष्ण भगवान का। रामनवमी को इधर रामचंद्र भगवान का अवतार हुआ, और इधर सतगुरु सुखराम जी महाराज का। नित्य अवतार निमित्त अवतार भी जोड़े आते हैं। राक्षसों का बाहर होता है तो सृष्टि रक्षा के लिए निमित्त अवतार को आना पड़ता है, और जब धर्म ब्रह्म जीव परमात्मा में मिलने बंद हो जाते हैं तब नित्य अवतार आता है केवली भगवान। और आकर के ऐसा निर्णय समझाते हैं कि हे आत्मा, हे अबदू, तू उस बालक का संग कर ले। बालक का संग नहीं करेगी जब तक तू आत्मा कन्या है, स्त्री है। तू बालक के बिना, पति के बिना ससुराल कैसे जाएगी? पति तो लेके ससुराल जाता है, बिना पति के कैसे जाएगी? अकेली आत्मा में क्या शक्ति है जो चली जा सकती है? इच्छा शक्ति से भी नहीं जा सकती। इच्छा शक्ति भी आत्मा है, आत्मा भी स्त्री है, दोनों स्त्री स्त्री। चेतन है तो इच्छा शक्ति स्त्री साथ है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं, परंतु इच्छा शक्ति स्त्री साथ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, अबदू ऐसा तत्व विचार,
गगन मंडल में बालक खेले, रूप वर्ण से न्यारा, रूप से और वर्ण से दोनों से न्यारा है। ऐसा तत्व ब्रह्म के नाम का विचार कर रटने की कड़ समझ। हे मन, जो गगन मंडल में केवल पद में जो नेंछ रूपी बालक है, वो खेल रहा है, वो जब आएगा तेरे को लेने को कि तू इसको जागृत होने की कड़ अपनाएगा। इसलिए पांडे में 4 वर्ण सु न्यारा, मोकुल के कोई बिरला जग में बहुत बसे संसार। हे पिंड में रहने वाली आत्मा में पिंड से न्यारा, चारों वर्ण से, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण शूद्र चारों से अलग। ब्राह्मण कौन है? सिर। भुजा कौन है? क्षत्रिय। पेट कौन है? वैश्य। पैर कौन है? शूद्र। तो चारों वर्ण ही पंच तत्व में आ गए। इनसे अलग हो नौ तत्लिंग शरीर से, पंच तत्व से अलग हट करके उस देश में मिल करके मैं ये ज्ञान कतरा, और बिरला इसको समझ सकेगा। जन सुखराम मोख में जानो, गगन मंडल सिर डेरा। अगर परम मोक्ष में जाना है तो मेरा डेरा गगन मंडल में है, और आपका भी हो जाएगा। ये कड़ अपना लो, बस ये कड़ की जरूरत है अपनाने। तू जाना कड़ तो नहीं अपनाऊं, पहले मेरे को दिखाओ वो कैसे। इसलिए हे ज्ञानी, ज्ञानी सु मैं मत बखानू, तेरे और क्या भाव है। हे ज्ञानी, मैं तेरा मत मैंने विश्वास, तेरा विचार अंदर से बखान कर कि तेरा उर में भाव क्या है। तेरा भाव बता मेरे को अंदर में, कि तेरे भाव क्या अंदर में, विचार क्या है, तेरी रहनी सहनी क्या है। वो मुखारबंद से मालूम पड़ जाता है। ज्ञानियों के मुखारबंद से, वचन से मालूम पड़े। शब्दा साध परखिए, शब्दों से उस साध की परीक्षा हो जाती है। कैसे होती है? ज्ञानी रजोगुण शब्द बोल रही हो मुख माय। जो ज्ञानी है रजोगुण शब्द बोलता है। रजोगुण शब्द किसको कहते हैं? वचन तो केवल के बोलता है, ब्रह्म ज्ञान के बोलता है, इसी मुखारबंद से। पर इस घमंड के साथ बोलता है, अहंकार के साथ बोलता है, मैं मेरे के साथ बोलता है कि मैं कह रहा हूं ये रजोगुण शब्द, मैं कह रहा हूं ये रजोगुण शब्द। ये जब मुख से बोलेगा तो ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई रे, एक साख में सबको पकड़ो तो इतवार न आगे। यानी सब संसार में ग्रस्ती जैसे माया ब्रह्म में फंसे हुए, एक ही साथ से मैं उसको पकड़ लूं ज्ञानी को, तो भी जगत को विश्वास नहीं। क्यों यूं मेरो ज्ञान सजीवन, जग में मर्तक जीव जीव आया। मरे हुए जीव को जिंदा करने वाला है, ये मेरा सजीवन ज्ञान है। इसको क्यों सजीवन कहा? कि आत्म अगाध जीव वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। ये मेरी वाणी अगाध है, इसका था नहीं है। समुद्र के जल का कोई था ले सकता है, तो मेरे इस केवल ज्ञान का कोई था ले सकता। जो समझेगा उसा सांस कड़ में 3 जुड़े में, वही हंस के नियंत्रण लेने को आएगा, और वो आत्मा उसमें मिलेगी। वो पानी को छोड़ देगा, हंस की चोंच में ऐसा गुण है, और दूध पी लेगा। दूध रूपी नियंत्रण है, और पानी रूपी कौन है? ये पंच तत्व शरीर, नौ तत्व लिंग शरीर, इच्छा, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, आंजार, आन देव शरीर, आन धर्म मन विचारों से जो भी ज्ञान करता है वो सब आन धर्म है। वो केवल ज्ञान के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार निर्णय करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूं सब आणी। हे हंसा, हमारे इस वाणी को सुनो, तन मन का सारा निर्णय ये समझा देंगे। सबसे पहले यही निर्णय समझाएंगे, अगर परमात्मा ने मिलना है तो मात पिता गुरु का गुण न्यारा, बुद्ध बिन नाय पिछाणे। माता पिता का गुण सबका, गुरु का तीनों का अलग है। क्या गुण है? तो माता रींजे बचन सो, पिता काम सो जो।
गुरु रेंजे भयभीत मन, भयभीत होगा गुरु से या ज्ञान से, और पीड़ के साथ भजन करेगा, नहीं तो मैं लख 84 में डूब गया। नहीं तो महाराज फरमाते बच्चन से माता राजी होगी, काम करने से पिता राजी हो जाएंगे, पर मात पिता राजा की महिमा जान सकल मन भावे, और गुरु के टहल किसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पाए। माता पिता राजा, माया ब्रह्म की और राजा पर ब्रह्म की, तीनों की महिमा सकल जान करते हैं, और केवल ज्ञान गुरुपद ज्ञान है, गुरु पद में मिलाने वाला है, चौथे लोक में ले जाने पड़ा है, आत्मा को संत बनाने वाला है, राम स्नेही बनाने वाला आत्मा को, उसकी टहल कोई पकड़े तो ये बैरागी का गुण आ जाता है। तो सब मना करते हैं, नहीं ग्रस्त को छोड़ के कहाँ बैरागी हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कै सुखदेव भरम छोड़ दे रे, साच न केवल जाप। ये निकेवल ज्ञान का तू जाप सिमरन कर ले तो तू जाके परम पद में मिलेगी। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कूट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम। हाँ बस चकलो तो है तो सही, वो डिम्पल ही जाने भाई, मन तो का ही नहीं रखता तो हम पता रख रखे हैं। मैं ऊपर है भैया, मैं रखी हुई तो चकलो। एक लोहा की स्वाद हम लोग देखते ही और मत आता है इसको कोई बात नहीं। अरे राम लोग मत कर लेना मार दिया तो मारे मत भाई तो आ जावे तो मटी में आ जावे तो
है। तो